सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा जो टॉपिक है पाँच के अंतर्गत उद्योग। तो आज का हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक जो रहने वाला है उद्योग। तो मनुष्य अपनी आर्थिक क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो उस आर्थिक क्रिया के आधार पर कार्यों को तीन भागों में बांटा है हमने आर्थिक क्रिया के अनुसार। आर्थिक क्रिया के अनुसार कार्यों के भाग। तो तीन भाग है। पहला प्राथमिक, कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य, तीसरा तृतीयक कार्य। तो कार्य के अनुसार, आर्थिक क्रियाकलाप के अनुसार तो कार्यों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसको तीन भागों में, तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राथमिक कार्य में हमने इससे जो पहले वाला जो चैप्टर था कृषि, तो कृषि के बारे में पढ़ा, कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ा और किस समय कौन सी कृषि होती है, फसलें उत्पन्न होती है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। तो अब जो ये उद्योग है, उद्योग इस द्वितीयक कार्य के अंतर्गत आता है। द्वितीयक कार्य के अंतर्गत आता है जिसमें वस्तुओं का, तो द्वितीयक कार्य वो होते हैं जिसमें वस्तुएं विनिर्मित की जाती है। तो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है माल हमें, और उससे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसे जिसका हम सीधा उपयोग करते हैं, जैसे अब उसका उदाहरण लें, यदि जैसे कपास है, खेती से ये कृषि प्राथमिक कार्य है। तो कपास से हमें रेशा प्राप्त होता है कच्चा माल के रूप में, और उससे हम सूती वस्त्र उद्योग लगा करके हम उसका, तो ये आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है उद्योग, जिससे मनुष्य अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है और उस क्षेत्र का भी विकास उद्योग के द्वारा होता है। जिस प्रकार कृषि किसी क्षेत्र का विकास के लिए कृषि भी आवश्यक है, उसी प्रकार उद्योग भी आवश्यक है। तो आज हम उद्योगों के बारे में, तो हमारे यहाँ उद्योगों को मुख्य रूप से जो उद्योगों के हम प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के जो प्रकार है ये आपको पहले हम पढ़ चुके हैं, इनके बारे में वापस देखेंगे इसको। अब आगे हम उद्योगों के प्रकार, यदि उद्योगों के प्रकारों की बात करें तो ये द्वितीयक कार्य में आता है। ये द्वितीयक कार्य है, तो इसमें प्रकार की बात करें हम, उद्योगों के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो इसको तीन भागों में बांटा है। उद्योगों के प्रकारों को तीन भाग है। पहला आकार के अनुसार, पहला जो है वो है आकार के अनुसार। दूसरा स्वामित्व के आधार पर,
आकार के अनुसार हो या आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा कच्चे माल के आधार पर। तो उद्योगों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उद्योग, जिसके द्वारा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो उसमें इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। आकार के अनुसार उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग और कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो ये उद्योग के 3 प्रकारों में बांटा गया उद्योगों को। तो भी अब हम केवल एक प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम केवल इस एक प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, आकार के अनुसार उद्योग। आकार के अनुसार यदि उद्योगों की बात करें तो इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला आकार के अनुसार, तो इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला कुटीर उद्योग। तो आकार के अनुसार में भी पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, तीसरा है बृहद उद्योग। तो आकार के अनुसार यदि हम उद्योग, आकार से तात्पर्य है यानी कि उसमें कितने श्रमिकों का उपयोग किया जा रहा है, कितने पूंजी की आवश्यकता उसमें हो रही है और उसका जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। तो वो आकार के अनुसार यदि आकार की यदि बात करें तो उसमें ये तात्पर्य है कि उसमें कितने श्रमिक लग रहे हैं, कितने जो पूंजी लग रही है और समय क्या है, कितना उसमें स्थान की आवश्यकता होती है। तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा बृहद उद्योग। तो आज हम केवल इस एक प्रकार के बारे में, तो कुटीर उद्योग की यदि हम बात करें तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। तो यदि कुटीर उद्योग की यदि हम बात करते हैं, कुटीर यानी कि होता है छोटा, तो इसका हम छोटा उद्योग, अर्थ यानी छोटा, छोटा या घरेलू, इसको हम घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं। घरेलू तो ये जिसमें कम श्रमिक की, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, परिवार के कुछ सदस्यों को मिला करके और घर में रह करके इस उद्योग को शुरू किया जाता है। तो ऐसा उद्योग तो कम पूंजी और कम श्रमिकों के द्वारा घर में जो उद्योग चलाया जाता है, कम पूंजी और कम श्रमिक, जिसमें केवल परिवार के सदस्य मिलकर ही घर के अंदर जो उद्योग चलाते हैं, वो कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कहलाता है। यदि इसके उदाहरण की यदि हम बात करें, कुटीर उद्योग उदाहरण के अंदर यदि हम बात करेंगे तो इसमें सामान्य उदाहरण है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन हो सकता है। इसके अलावा टोकरी बनाना, स्वेटर बनाना, तो
ये सब छोटे उद्योग हैं, घर में है, जो कम श्रमिक की कम पूंजी लगा करके जो किया जाता है। मुर्गी पालन है, टोकरी बनाना, टोकरी बांस की जो होती है ऐसी टोकरी बनाई जाती है, तो उसके द्वारा स्वेटर बुनने का काम है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाना है। इसके अलावा रस्सी बनाना है, तो ये सब इसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। तो उद्योगों को आकार के अनुसार कुटीर उद्योग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। कुटीर उद्योग यानी कि घरेलू उद्योग के कहते हैं, छोटा उद्योग कहलाता है, जिसमें कम श्रमिकों की कम पूंजी की आवश्यकता होती है और घर में रह करके इसको चलाया जा सकता है सदस्यों के द्वारा भी, जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। उसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो मछली पालन है, टोकरी बनाना है, स्वेटर बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, रस्सी बनाना है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम यदि बात करें लघु उद्योग, इसका ही आकार के अनुसार दूसरा जो उद्योग है, तो आकार के अनुसार जो दूसरा उद्योग है वो है लघु उद्योग। तो लघु उद्योग के अंतर्गत इसकी यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो ऐसा उद्योग जिसमें 10 से 100 श्रमिक 10 से 100 श्रमिक की आवश्यकता होती है, जो एक कारखाने में और छोटे उपकरणों की सहायता से 10 से लगाकर 100 श्रमिक और छोटे उपकरणों की, और एक छोटे स्थान, बड़े घर से भी थोड़ा बड़ा जो भाग है, तो ऐसे स्थान की आवश्यकता हो, तो ऐसा जो उद्योग कहलाता है वो लघु उद्योग कहलाता है। लघु उद्योग के यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण के अंतर्गत यदि देखें माचिस उद्योग, माचिस उद्योग इसका उदाहरण है। इसके अलावा ईंट उद्योग, केवल ईंट लिख रहा हूँ, आगे उद्योग मान लिया तो लिख भी देता हूँ मैं। अगला है ईंट उद्योग, रंगाई, छपाई उद्योग, रंगाई छपाई का उद्योग, तो ये सब एक लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ईंट बनाना है जिसमें छोटे उपकरणों की आवश्यकता होती है और 10 से 100, न्यूनतम 10, अधिकतम 100, कितने भी हो सकते हैं इनके बीच में। और कल कारखाने में छोटी मशीनों के द्वारा, तो इस प्रकार का ये जो उद्योग है लघु उद्योग है। समझ में आ गया। अगला यदि हम बात करें बृहद उद्योग, तो बृहद उद्योग ऐसा उद्योग जो बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें 100 से भी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बृहद उद्योग जो बड़े पैमाने पर होता है। तीसरा जो है आकार के अनुसार, तो जिसमें बड़े पैमाने पर और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिक श्रमिक और बड़े पैमाने पर, अधिक श्रमिक और बड़े पैमाने पर जो उद्योग चलता है वो बृहद उद्योग कहलाता है। बृहद नाम से ही पता चलता है बड़ा उद्योग, बृहद उद्योग। तो इसके अंतर्गत के यदि उदाहरण देखेंगे हम, तो उदाहरण के अंतर्गत यदि हम देखें तो उसके अंतर्गत जो कपड़ा बनाना है,
कपड़ा बनाना है। अगला है सीमेंट, सीमेंट उद्योग, कपड़ा बनाने वाला उद्योग। तो ये इसके अंतर्गत सूती वस्त्र कह सकते हैं उसको, कपड़ा बनाने के लिए। कब जो खेती से कपास प्राप्त होता है, प्राथमिक क्रिया में हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, उसमें कपास प्राप्त कच्चे माल के रूप में और बड़े स्तर पर वो कारखाने में पहुंचता है, बड़े श्रमिकों की उसमें आवश्यकता होती है, बड़े उपकरणों की, तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है और उसके द्वारा कपड़ा बनाने का काम किया जाता है, बड़े पैमाने पर होता है। सीमेंट उद्योग ये भी एक बड़े पैमाने पर, जिसमें अधिक श्रमिकों की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक श्रमिक, पूंजी और ये सब की आवश्यकता होने के कारण तो इस प्रकार तो उद्योगों में हमने आज पहला जो प्रकार है आकार के अनुसार जो उद्योग, तो इनको 3 भागों में बांटा है। उनके परिभाषा के बारे में और उनके उदाहरणों के बारे में हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की है। अब हम इससे संबंधित आज के टॉपिक से संबंधित आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो ऑनलाइन क्लास में अगला जो प्रकार उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आज जो हमने पढ़ा, तो इससे संबंधित प्रश्न आज हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला, आर्थिक क्रिया के आधार पर उद्योग किस कार्य में आता है। आर्थिक क्रिया के आधार पर हमने पढ़ा है 3 भागों में, तो उसमें से ये उद्योग किस कार्य में आता है, तो द्वितीय कार्य में आता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आर्थिक क्रिया के आधार पर उद्योग द्वितीय कार्य में आता है। अगला प्रश्न है, उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तीसरा, आकार के अनुसार उद्योगों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। तो अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार उद्योगों के नाम, यानी कितने प्रकार है उसके नाम लिखने उनके, और उसके उदाहरण। उदाहरण मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, वापस उदाहरण। उदाहरण भी लिखना, तो उनके उदाहरण के नाम भी आपको इसमें लिखना है। आज के लिए ये 3 प्रश्न हैं।
आप अपनी नोटबुक में इसे करेंगे। धन्यवाद।